महाराज बड़ी गुस्सा हुई मुझ पर। मैंने कहा क्या हो गया? बोले महाराज जी सारे ग्रंथ, सारे धर्म, उपनिषद, पुराण और ये आप सब सारे वक्ता, सारे संत महापुरुष, हम स्त्रियों को ही क्यों समझाते हो? कभी भी नहीं सुना कि किसी पुरुष को समझाया जाता हो। स्त्री समझे, स्त्री को ही समझना है, स्त्री के लिए ही सारी जगह पर लिखे जाते हैं स्त्रियां ऐसे रहे, ऐसे करें। पुरुष के लिए कभी क्यों नहीं कहते आप? भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, हमारे पूज्य पिताजी महाराज की आज्ञा से बढ़िया उत्तर मन में तभी आ गया। ठाकुर जी कृपा कर देते हैं, कभी कभी ऐसे प्रश्नों के उत्तर बढ़िया आ जाते हैं। और मन में भाव क्या आया कि भाई जिम्मेवारी उसी को दी जाती है जो जिम्मेदार होता है, गैर जिम्मेदार को थोड़ी दी जाती है। बार बार संभलने और ये संभलने करने की बातें स्त्रियों को इसलिए दी जाती क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। पुरुष तो गैर जिम्मेवार है, वो कोई जिम्मेवारी थोड़ी निभा पाता है। जिम्मेदारियां तो माताएं निभाती हैं, इसीलिए उनको समझाया जाता है। ब्याह जब होता है तो लड़का को कोई नहीं समझाता, लड़की को सब समझाना, ऐसे रहना, ऐसे रहना, ये करना, वो क्यों? तुम्हारी जिम्मेवारी है भाई। माता घर से जाती है, दो बेटे हैं, एक छोटा एक बड़ा, घर की चाबी और सारा रख रखाव बड़े को देके जाएगी। क्यों? बुद्धिमान है, ये ध्यान रखेगा। और छोटे को तो संग ही ले जाती है, तू संग ही चल, घर रहेगा तो और उत्पात करेगा। तो जिम्मेवार जो होता है, जिम्मेदारियां उसी को दी जाती है। मेरी दृष्टि में, और मेरी नहीं सबकी दृष्टि में, माताएं बहुत जिम्मेवार है। पूरी सृष्टि की जिम्मेदारी उनके हाथ में है। पति की जिम्मेदारी, पिता की जिम्मेदारी, पुत्र की जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए तो जिम्मेवारियां बताई जाती हैं। और एक बात और कहें बंधुओं, माताएं, बहनें और जितनी भी बालिकाएं हैं, इस बात को वो समझ लें कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर। उनका स्वच्छंद होना 3 लोगों को बर्बाद कर देता है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाएंगे तीनों। आप जिम्मेवार नहीं बनोगे तो आपकी जिम्मेवार होना बहुत जरूरी है। लोग इस बात पे वुमेन एम्पावरमेंट वाले मुझे घेर लेंगे, क्यों स्वच्छंद क्यों नहीं हो सकती माताएं? अरे स्वच्छंद रहो भैया, लेकिन अब वही बात है कि राजा का काम है सबको संभालना, लेकिन राजा सोचे नहीं जितना भी पैसा आएगा मैं तो उससे ऐसा आराम करूंगा, मैं तो उससे रहूंगा, मैं तो ये करूंगा, मैं तो वो करूंगा, अपनी मनमर्जी से रहूंगा। तो ऐसे राजा को ज्यादा दिन टिकने नहीं देते लोग। राजाएं हैं माता, उनके ऊपर जिम्मेवारी है, उनको सब चीजों को समझ करके, संभाल करके संजोना पड़ता है, निभाना पड़ता है। एक तपस्या का जीवन है एक स्त्री होना। पुरुष होना तपस्या नहीं है, स्त्री होना तपस्या है। और उसको तपस्विनी बन करके जो करे, निश्चित है कि वो 3 पीढ़ियों को कल्याण कर देती है। इसलिए भैया ये माताओं के रूप में जन्म लेना, स्त्री के रूप में जन्म लेना, बेटी होना बहुत बड़ी तपस्या की बात है। आपको ठाकुर जी ने जिम्मेवार समझा है, इसलिए स्त्री बनाया है। उस जिम्मेवारी को समझो और उसका पालन करो। पुरुष तो कुछ नहीं, बेकार है, सब ऐसे ही कर रहे हैं सब काम, सब चीज की योग्यता। एक जगह मैं कहीं पढ़ रहा था आर्टिकल में, हार्ट अटैक से मरने वाले सबसे ज्यादा पुरुष होते, माताएं नहीं। क्यों? गाड़ी खरीद के लाए और गाड़ी खड़ी रहे, चलाओ नहीं तो इंजन जाम हो जाएगा, लेकिन गाड़ी को चलाते रहोगे तो इंजन बचा रहेगा। हार्ट हम सबको दिया भगवान ने, पुरुष चलाते ही नहीं तो इसलिए जाम हो जाता है, अटैक पड़ जाता है उसमें। माताएं तो उसी को चलाती रहती, उसी के प्रति रहती हैं, इसलिए उनको हार्ट अटैक कम पड़ता है। इसलिए भैया बार बार माताओं को समझाने की बात आवे तो समझ जाना आप जिम्मेवार हो, इसलिए समझाए। आप मॉनिटर हो क्लास के, इसलिए टीचर आपको जिम्मेवारी दे रहा है कि सबको साइलेंस करके रखो, पूरा कोऑर्डिनेट करके रखो। तो भरतो शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो यमायया तद्बन्धूनां च कल्याणं प्रजानां च अनुपोषणम्। भरतो शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो यमायया। बोले धर्म का निर्वहन पुरुष करता है, स्त्री परम धर्म का निर्वहन करती है। क्यों?
बोले केवल पति से ब्याह नहीं होता, उसका तो पूरे समाज, पूरे परिवार को ध्यान रखना उसकी जिम्मेवारी है, उसको करना पड़ेगा। स्त्री धर्म बताते हुए फिर अंत में भागवत धर्म बताया। बोले भागवत धर्म क्या है? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषितस्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। जो भी श्रेष्ठ कर्म अपने तन से, बुद्धि से, मन से, वाणी से, हाथ से, पैर से कुछ भी श्रेष्ठ करो, सबकी योग्यता ठाकुर जी को प्रदान करो। नाथ मेरा बल नहीं है, सब आपका बल है। जानकी नाथ